लर्निंग एंड अर्निंग, ये दोनों के लिए स्काई योजना तो सफल हुई ही। इसके साथ साथ एक और योजना जो उद्यम क्रांति योजना है, उसके माध्यम से भी 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक हमारे युवाओं को दिए गए अपना उद्योग खड़ा करने के लिए। स्किलिंग के लिए संत रविदास ग्लोबल स्किल सेंटर सिंगापुर के साथ टाई अप करके 6,000 से ज्यादा युवाओं को प्रतिवर्ष यहां पर सिखाने की योजना है। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी नौकरियां देने का काम, यह भी अभियान तेजी के साथ चलाया गया। यही नहीं, युवाओं को स्वावलंबी विकास के लिए 3 लाख लोगों को 1800 करोड़ रुपए लगभग प्रतिमाह इस तरह से ऋण वितरण करने का कार्य भी किया गया, जिससे वो अपने काम धंधे शुरू कर सकें और आगे बढ़ सकें। मित्रों, जहां एक और हमने जो कहा नहीं, भाजपा ने वो भी करके दिखाया जो कहा नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी वो भी फेल हो गई, उसी तरह जैसे कांग्रेस फेल हुई। एक उदाहरण मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं और आपको याद भी करवाना चाहता हूं। हर पंचायत में गौशाला खोलने की बात कही थी, खोली क्या? डीजल पेट्रोल पर छूट देने की बात कही थी, छूट तो क्या देनी थी, टैक्स बढ़ाने का काम किया था। दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देने की बात कही थी, दिया क्या? नहीं दिया कांग्रेस ने। यही नहीं, आपने लाखों युवाओं को रोजगार से लेके पेंशन तक देने की बात कही, किया क्या? नहीं दिया। ऐसी अनेकों हैं कि बिजली का बिल माफ और हाफ करने का कुछ नहीं किया जी। इनकी पहली गारंटियां भी फेल हुई थी। यही नहीं, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी फेल हो गई। अब मैं एक आपके सामने जो बात रख रहा हूं, उसमें गारंटियां फेल होने के साथ साथ बेघरों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देने का वायदा किया था। यह भी गारंटी कांग्रेस की फेल हुई। और आशीष जी से मैं पूछ रहा था, मैंने कहा आशीष जी यहां पर तो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, हिमाचल में तो 1500 रुपए दिए नहीं, अब यहां किस मुंह को लेकर आए? और मैं तुलना करके बताया मीडिया के मित्रों को, जो कांग्रेस ने आज से 5 साल पहले मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की गारंटी थी, वो फेल हो गई। हिमाचल प्रदेश कर्नाटक में राहुल गांधी की गारंटी थी, वो फेल हो गई। जिस तरह से राहुल गांधी जी फेल हुए, कांग्रेस पार्टी फेल हुई, वैसे कांग्रेस की गारंटियां फेल हुई। अब क्या मुंह लेके कांग्रेस यहां पर वापस आ रही, कौन सी गारंटियां देने जा रही है? दूसरी ओर जो कल प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुनावी सभा में कहा, मित्रों मैं इसका गवाह हूं, साक्षी हूं। कोविड का समय देश और दुनिया के लिए बहुत संकट भरा था, और जब आप सब लोग लॉकडाउन में, मीडिया के मित्र तो फिर भी सड़कों पर थे, देश जब लॉकडाउन के अंतर्गत था, तो प्रधानमंत्री जी ने जब बैठक बुलाई हम गिने चुने मंत्रियों की, मैं उसमें वित्त राज्य मंत्री था, प्रधानमंत्री जी ने पहली चिंता क्या की कि मेरे देश के गरीब और जरूरतमंद का अन्न की कमी नहीं आनी चाहिए। पहली मांग प्रधानमंत्री जी की थी, किसी गरीब का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए, किसी गरीब की थाली में अनाज की कमी नहीं होनी चाहिए। और 140 करोड़ की आबादी के देश में 80 करोड़ लोगों को 30 महीने तक डबल राशन देने का काम अगर दुनिया में किसी सरकार ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया। उस गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, इन 80 करोड़ भारतीयों के लिए अगले 5 साल की गारंटी भी नरेंद्र मोदी जी ने दे दी। लेकिन साथ लगते छत्तीसगढ़ में आपदा में मिले अनाज में भी 9500 करोड़ रुपए का घपला कैसे होता है, और महादेव ऐप से 500 करोड़ रुपया कैसे ठगी के मारे भ्रष्टाचार का पैसा वहां के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, भूपेश बघेल जी को, मुख्यमंत्री जी को जाता है। छत्तीसगढ़ में तो प्रचलित है, भ्रष्टाचार करो, भूपे करो, उनको पेमेंट करो और आगे बढ़ जाओ। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपके अपने भी सवाल होंगे, इसलिए मुझे इतना ही कहना था, कांग्रेस भी फेल, कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हुई हैं।
बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ के पूछ लीजिए। वो बीसीसीआई को तय करना है, बीसीसीआई को तय करना है, वो भारत सरकार तय नहीं करती, बीसीसीआई को तय करना है, आईसीसी को तय करना है, बीसीसीआई को तय करना है। योगेंद्र जी पूछिए। दिल्ली पोल्यूशन पे मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी डींके मारते थे, बड़े बड़े सपने दिखाते थे दुनिया को। उन्हें जो 3 स्मोक टावर लगाए वो पिछले 6 महीने से बंद पड़े। उनमें कितने का घपला हुआ ये देश की जनता को जानना है। वो बड़े आरोप लगाते थे जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी कि पराली जलाते तब जाके यहाँ पे पोल्यूशन होता है। अर्निंग, अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसके और दिल्ली में भी आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, और दोनों ने, अब कौन इसकी गारंटी लेता है पूछिए जरा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल का चेहरा वो बेनकाब हुआ है कि ये झूठ बोलकर जो राजनीति करते थे आज पूरी दिल्ली को एक गैस चैम्बर में बदल दिया है जहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है।